हो तो ही मास्क उतारे। बड़ी खबर जयपुर से, जहां राजस्थान कांग्रेस में अचानक हलचल तेज हो गई है। गहलोत मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलों के बीच आज सुबह 10:30 बजे राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस प्रदेश दफ्तर में होने वाली इस बैठक में राजस्थान कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल होंगे। बड़ी खबर यह है कि इस बैठक में राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और केसी वेणुगोपाल भी शामिल होंगे, जिन्होंने एक दिन पहले जयपुर पहुंचने के बाद अशोक गहलोत के साथ लंबी बैठक की। देश की बेटी मीराबाई चानू ने देश का मान बढ़ाया है। वेट लिफ्टिंग में चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद पीएम ने उनसे सीधे फोन पर बात की। मेडल जीतने के बाद खुशी जाहिर करते हुए चानू ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूं पंकज कपाही और आज टोक्यो से सबसे बड़ी खुशी आई हमारे पास जब मीराबाई ने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता और हर तरफ देश में मीराबाई का नाम चल रहा है। मीरा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। थैंक यू। विजय जी, जिस तरह से आपने मेहनत करवाई है और आज सबसे पहले आप मेडल दिखाइए, पूरा देश मेडल देखना चाह रहा है। मीरा जी, आपका सबको ये मेडल ओलंपिक का मीरा जी, जो चेहरे पे आपके मुस्कान है ना, पूरे देश के चेहरे पे मुस्कान आ गई आपकी इस मुस्कान की वजह से। आप थकी भी बहुत ज्यादा है, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस समय आप मुकाबले में जा रही थी उस समय आपके मन में क्या था? आपको था कि सिल्वर आ रहा है, आपको था कि मैं गोल्ड की तरफ जाऊंगी, कि उस समय मन में क्या था? हाँ, मैं कोशिश तो बहुत किए थी और गोल्ड मेडल जीतने के लिए। मैंने इस मैच में लास्ट लीग में नहीं कर पाई, तो मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, मैं सिल्वर तो है, पर मैं क्लीन एंड जर्क में मैंने ओलंपिक रिकॉर्ड के लिए मैंने पूरा ट्राई किया था, पर वो नहीं कर पाई। पर सिल्वर मेडल तो मुझे पक्का स्नेच में थी ही, मैं पता चल गई थी मैं इसने सिल्वर तो हो गया है, पर मैं गोल्ड के लिए मैंने बहुत मेहनत किया। जब आप सिल्वर मेडल जीती तो उस समय मन में क्या था? चेहरे पे मुस्कान थी और पूरा देश आपको देख रहा था। आपके मन में उस समय क्या चल रहा था? उसी टाइम पे भी मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि हमारे सपने थे ओलंपिक का मेडल जीतना, सर दोनों के सपने थे, तो आज पूरा हुआ है, तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। पूरा देश आपको बधाई दे रहा है। प्रधानमंत्री से आपकी बात हुई, प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे? सर ने मुझे डायरेक्टली कॉल करके बधाई दी थी, तो मुझे सपना जैसा लगा था कि सर ने मुझे कॉल किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने मुझे कॉल करके बधाई दिया है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। पूरा सपना जैसा लगा था मुझे, ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। सर भी बहुत खुश हुआ, पूरा दुनिया खुश हुआ है, ऐसा बोल रही थी सर। तो मैंने भी बोला सर आपकी वजह से मैंने आज मेडल जीत पाया है, तो सर भी बहुत खुश हुए। आपके दोनों कोच आपके साथ हैं, विजय जी, संदीप जी। संदीप जी तो मेरे पंजाब से आते हैं। पूरी मेहनत संदीप जी और विजय जी ने करवाई है। कितनी ट्रेनिंग थी, कितने घंटे आप ट्रेनिंग करती थी, क्या क्या खाती थी, क्या कुछ करती थी और क्या आपके सपने थे वो आपको छोड़ने पड़े इस ट्रेनिंग के लिए? ट्रेनिंग तो हमने दिन में हम 3 बार ट्रेनिंग किया है। हमने 7 आवर्स पर डे में हम किया है, तो हमने बहुत मेहनत किया है। सर ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, डाइट में भी बहुत सारे, और हमने बहुत कुछ छोड़ना पड़े कि सेक्रीफाइस करने पड़े, क्योंकि मैं यही तक पहुंचने के लिए डाइट में बहुत चीज़ों नहीं खाना पड़े, सिर्फ ट्रेनिंग में भी फोकस और डाइट में चूज के हम खाने के लिए वो सब किया है। तो एक ऐसा होता है कि एक प्लेयर्स हो तो डाइट में सारी चीज़ों में हम बहुत सारी सोच समझ के खाना और रहना पड़ती है। तो सिर्फ मैंने ट्रेनिंग और खाना और रेस्ट करने में सब फोकस किया था, तो इसकी वजह से। क्योंकि आप मणिपुर से आती हैं, एक छोटे से वहां से उठकर टोक्यो तक पहुंचना, उस रास्ते में कोई ऐसा सफर, ऐसी कोई बात जो आपको हमेशा याद हो? शुरुआत में आपको रोका गया,
जब 2014-15 में आप भार नहीं उठा पाई, उस समय आपने सोच लिया था कि मैं ये गेम छोड़ रही हूँ, मैंने नहीं इस गेम में आना। शुरुआती दौर में क्या दिक्कत थी आपको? सबसे पहले तो रियो ओलंपिक में भी मेरा पूरा सपना थे सर, कभी हमने बहुत मेहनत किया था साथ में, बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया था रियो के लिए। उसी में भी हमने जो ट्रेनिंग में किया था तो सेम रियो ओलंपिक में किया हो तो मेरा सिल्वर मेडल थी, पर उसी दिन मेरा दिन नहीं थी तो हम मेडल मिस हो गई थी पूरा इंडिया के लिए। तो हम काफ़ी दिन हम दुखी हुई थी, कुछ खा नहीं पाए थे, तो बहुत दुखी हुआ था। हमने इतना मेहनत करने के बाद भी हमने मेडल मिस हुआ। तो उसके बाद हमने बहुत डिस्कस किया, ट्रेनिंग में बहुत चेंज हुआ। सिर्फ सर ने भी मुझे समझाया था कि अभी सिर्फ खत्म नहीं हुआ है, बहुत आगे और भी बहुत सारे कर सकते हैं। तो मुझे भी बाद में राइस हुआ था कि हाँ मुझे कुछ कर सकते हैं। तो उसी सामने हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप थे 2017 में, तो उसी में मैंने कुछ करके दिखाना है। संकल्प भी हमारी रियो में फेल हुआ है, उसको वर्ल्ड में मैंने करके दिखाऊंगी ऐसा सोच के मन में। तो हमने ट्रेनिंग बहुत अच्छा किया था, तो वर्ल्ड चैंपियन हुई थी। तो धीरे धीरे हम सब परफॉर्मेंस में भी काफ़ी चेंज हुआ था। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी ने आपको क्या बोला जब आपकी बात हुई? बधाई तो दी उन्होंने, स्पेशली कोई बात बोली आपको? ऐसे कोई खास नहीं, सिर्फ बधाई देता तो बहुत खुश हुआ है। आपने सबसे पहला ओलंपिक का, टोक्यो ओलंपिक का आपने नाम, इंडिया के नाम को ऊपर किया है, तो ये बहुत ही अच्छा है। आपने बहुत अच्छा गेम खेला है, तो यही बोलेगी। जब आप ट्रेनिंग कर रही थी बहुत कुछ ऐसा खाने वाला होगा जो आपने मिस किया होगा, आपने नहीं खाया होगा, लेकिन अब सबसे पहले क्या खाएंगी जो आपकी फेवरेट चीज है कि अब मैं ये खाऊंगी, मैंने मेडल लेकर आई हूँ? मैंने बताया थे मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। पिज्जा और आइस। अब हम सब डिनर करने ही जा रहे हैं, हम पिज्जा खाने जा रहे हैं। थैंक यू। संदीप भाजी ਤੁਸੀਂ पराठे खिलाओगे? संदीप भाजी पराठे खिलाओगे क्योंकि पंजाब च रहे ने और ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, पंजाब च ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਪਰਾਠਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਠਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲਾ रहने ਆ ਤੇ ਪਰਾਠੇ ਹੀ ਖਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। एक मैं जाते जाते दो चीजें पूछूंगा। एक तो वो एक डायलॉग है ना, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है के, वो आप सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नहीं, वो तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी छोरियां के छोरों से कम है के। और ये मीरा भाई ने प्रूव किया बाजी, आकाश बाजी, कि हमारी लड़कियां लड़कों से बिल्कुल कम नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मीरा भी गुजारिश करेगी कि जो हमारे बच्चे हैं उन्हें हम स्पोर्ट्स में लगाएं, जिससे कि हमारे बच्चों को एक तो सेहतमंद रहने का एक सिस्टम मिले और वो देश का नाम भी रोशन कर सके। अच्छा मीरा जी, अब लास्ट में ये बता दीजिए, जाते जाते देश को क्या कहना चाहेंगी आप, जो लड़कियां आपको देख रही हैं, स्पेशली जो फैमिली आपको देख रही है, क्योंकि पूरा देश पे आज चेहरे पे मुस्कान है और सिर्फ आपकी वजह से है। वही से मैं भी बोलूंगी, लड़की लड़कों से कम नहीं है। सच बोलूं तो लड़कों से लड़की ज्यादा पावर होते हैं। तो मैं ये खास फैमिली को ही मैं बोलना चाहती हूँ कि फैमिली काफ़ी लोग होते हैं कि लड़की सिर्फ पढ़ाई करने हैं, गेम्स में नहीं जाना, गेम्स में जाके क्या करना है, वो सब छोड़िए। लड़की जो है वो उसकी मन में क्या है, क्या करना चाहती है, उसको सोच के गेम में भेजिए और उनको सपोर्ट कीजिए। उनको सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट नहीं हो तो हम आज तक ये पहुंचे हैं, ये नहीं कर पाती। तो मैं खास में फैमिली को रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारी फैमिली प्लीज़ इन लड़कियों को गेम्स में जो भी गेम्स पसंद है उसको भेजिए और सपोर्ट कीजिए। आपको याद है आप जब जा रही थी तो मेरे सहयोगी हैं उमेश, उनको आपने अपनी लैंग्वेज में एक गाना सुनाया था जाने से पहले। कौन सा? उमेश को आपने गाना सुनाया था, लोकल लैंग्वेज में आपने गाना सुनाया था। और आज पूरा देश जब झूम रहा है तो आप वही दो लाइनें गुनगुनाना चाहेंगी? कौन सा गाना? हाँ, वही बचपन का गाना मैं ही याद करती हूँ, वही गाती हूँ कि चेंज हो रही है ये ऐसा। तो
खन खन खंगौदेको हौकरे मतंदो कलक ई बिया सखी नैन सुलखत न चैना मपिलाई रे तमिनर चंगम मंदे तंदे तंदेला खन खन थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने समय दिया और पूरा देश आपको सैल्यूट कर रहा है। सलाम है आपको न्यूज़ 18 की तरफ से। शनिवार को टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की शानदार शुरुआत रही और पहले ही दिन चांदी के मेडल से ओलंपिक्स की टैली में भारत ने अपना नाम लिखवाया। महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने भारत को टोक्यो ओलंपिक्स में पहला पदक दिलाया है। चानू ने यह पदक वेट लिफ्टिंग के 49 किलो वर्ग में जीता है। मणिपुर की रहने वाली चानू ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस कामयाबी को अपने सपने का सच होने जैसा बताया है। वेट लिफ्टिंग में भारत ने 21 साल बाद कोई पदक जीता है। चानू की इस कामयाबी पर पूरे देश में जश्न है और उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की इस बेटी को शाबाशी दी। टोक्यो में भारत का शुभ शनिवार। Well, if anybody says you don't give ओलंपिक्स में चांदी से शुरुआत। it's good. Wow. New Olympic record. वेट लिफ्टिंग में सबसे बड़ी कामयाबी। It's something huge. So Koichi Koi now has moved it to 116 kilos. मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता। तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा किया है मैंने ये मेडल के लिए। आखिर ये मेडल इंडिया ने जीता है यार, नया इतिहास रचा है चानू ने। A world record holder hits the first attempt. टोक्यो ओलंपिक्स के पहले ही दिन भारत की चांदी हो गई। भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को पहला मेडल दिला दिया। It's good. Wow. New Olympic record. शनिवार को वेट लिफ्टिंग में महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। मीराबाई चानू पहली भारतीय वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने का कारनामा किया है। करना मलेशिया ने 2000 मेडल जीता था और आज इस वेटलिफ्ट में अब एकमात्र महिला थी। तो इट इज अ प्राउड फीलिंग ऑफ इंडिया। हाँ ये मैं सारी वेट लिफ्टर इंडिया की वेट लिफ्टर्स सबको मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, खुद को भी, क्योंकि ये हमारी वेट लिफ्टिंग के लिए सेकेंड गोल्ड ओलंपिक के लिए मेडल है। तो मैं बहुत खुद को भी बहुत प्राउड करती हूँ। मीराबाई ने इस मैच में अपनी पहली कोशिश में ही 84 किलो और दूसरे में 87 किलो वजन उठाया। हालांकि तीसरे प्रयास में वो 89 किलो वजन उठाने में नाकाम रही। वो स्नैच राउंड में दूसरे स्थान पर रही। इसके बाद क्लीन एंड जर्क के अपने दूसरे प्रयास में ही मीराबाई चानू ने 115 किलोग्राम वजन उठाकर नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन चीन की होउ झिहुई ने अपने पहले प्रयास में 116 किलो वजन उठाकर ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। चानू ने इसके बाद चीन की वेट लिफ्टर को पछाड़ने के लिए 117 किलो वजन उठाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रही। आज चाइना की बहुत एक बड़ी चुनौती थी। एक्चुअली हम लोग गोल्ड के लिए फाइट करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं रहे तो हमें सिल्वर मेडल से सफर करना पड़ा। बट ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस थी, हम लोग खुश हैं। वेट लिफ्टिंग में पहली बार सिल्वर मेडल चीनू ने जीता। इस वक्त वो दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी हैं। मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2017 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भी इन्होंने गोल्ड हासिल किया। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। मीराबाई की इस कामयाबी ने उनके घर वालों को खुशियों के समंदर में डुबो दिया। टोक्यो से आई कामयाबी की इस खबर के बाद मीराबाई चानू के भाई का क्या कहना है, चलिए आपको ये भी सुनाते हैं।
मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कि मेरा बहन है, इससे सेना में सिल्वर मेडल मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। जो उसका सपोर्टर वो पार्टी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो जितना किया वो पार्टी को भी गोल्ड मेडल लाके इंडिया में वापस आने के लिए मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ। ऐसे खुश, बहुत खुश है सब। इतना मैं उसको मेहनत का जो फल है, जो इसलिए वो सिल्वर मेडल में, इसलिए मैं मेरा बहन होने के कारण बहुत खुश हूँ मैं। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतने का वायदा किया था। मीराबाई चानू ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में कहा कि अब वो रियो ओलंपिक्स में भी अपने खराब प्रदर्शन को भूल चुकी हैं। बड़ी बात है कि वेट लिफ्टिंग जैसे खेल मणिपुर में शुरू हो गए। वेट लिफ्टिंग खेल में इस मेडल के लिए क्या मेहनत की आपने? बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है मैंने, बहुत सेक्रीफाइस किया है कि ये टोक्यो ओलंपिक में मुझे मेडल लेना था, तो इसकी वजह से मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं घर पे इतना नहीं जाती क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में बहुत प्यार है मुझे, तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा किया है मैंने ये मेडल के लिए। आखिर ये मेडल इंडिया ने जीता है और नया इतिहास रचा है। मीराबाई चानू की इस कामयाबी को पूरा देश सलाम कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस चैंपियन खिलाड़ी को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, टोक्यो में इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। भारत मीराबाई चानू के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित है। वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई। उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके मीराबाई चानू को उनकी शानदार कामयाबी के लिए बधाई दी। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, ओलंपिक्स में महिला 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में रजत पदक जीतने पर मीराबाई चानू पर बहुत गर्व है। आप सभी को आपके भविष्य के प्रयासों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली हैं। उनकी इस कामयाबी के बाद मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने ट्वीट कर मीराबाई चानू को बधाई दी। उन्होंने लिखा, क्या दिन है, भारत के लिए क्या जीत है। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग महिला 49 किलो वर्ग में रजत जीता। भारत ने पदक तालिका में खाता खोला। आपने आज देश को गौरवान्वित किया है। शनिवार की सुबह सुबह सामने आई कामयाबी की इस तस्वीर ने मीराबाई चानू के पास बधाइयों का तांता लगा दिया। देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मीराबाई चानू को उनकी कामयाबी पर बधाई दी। पहला ही दिन और रजत पदक जीतकर आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर एक मुस्कान लाई है। अ बिग थैंक यू टू यू। आपने न केवल देश के लिए रजत पदक जीता है, आपने देश के बाकी खिलाड़ियों को प्रेरणा देने का काम भी किया है। सच कहा जाए तो ये अभी शुरुआत है और 15 दिन तक चलने वाले दुनिया के इस सबसे बड़े खेल मेले से अब भारत को अनगिनत खुशियों की खबरों के आने की उम्मीद जग गई है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग की कुछ और डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें आग की खतरनाक लपटें जंगल के बड़े हिस्से को जलाकर राख करती दिखाई दी। पिछले कई महीनों से अमेरिका की कई जंगल आग के शोलों में धधक रहे हैं। लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। अब जो तस्वीरें वहां से आई, उनमें ये आग पहले से और ज्यादा विकराल दिखी। जंगल के हरे भरे पेड़ पौधे बुरी तरह से आग के शोलों में सुलगते नजर आए। ऐसे लगा जैसे वो जंगल का पूरा सफाया करने के बाद ही दम लेगी। इन जानलेवा लपटों के बीच दमकल कर्मी आग बुझाने में अपनी पूरी ताकत झोंकते दिखे। खतरे को देखते हुए आसपास के इलाके को तुरंत खाली करने के आदेश दे दिए गए। बताया गया कि ये विनाशकारी आग अमेरिका में अब तक 13 लाख एकड़ से भी ज्यादा इलाके में फैले जंगल को जलाकर तबाह कर चुकी है। इसके बाद भी इसकी भूख नहीं मिट रही और ये तेजी से जंगल को खत्म करती जा रही है। देश में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें नजर आ रहा है कि एक खेत में जमीन फटने लगी है। खेत में धान लगा, भारी पानी भरा हुआ है और अचानक जमीन अपने आप ऊपर उठने लगती है। वीडियो बनाने वाले इसे चमत्कार बता रहे हैं। वीडियो बनाने वाले कह रहे हैं कि ये भोलेनाथ ने ये चमत्कार कर दिया है। इस वीडियो को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर चमत्कार बताते हुए शेयर किया गया है। दावा है कि ये एक प्राकृतिक करिश्मा है, लेकिन इस करिश्मे का सच पता करने के लिए न्यूज 18 की टीम उस खेत तक पहुंच गई। देखिए जमीन फटने का सच आखिर है क्या। मेरा भाई एक बार जब छोड़ने का नहीं ऐसी हैरान करने वाली घटना आपने शायद ही देखी हो। इस वीडियो को देखकर आश्चर्य होता है कि आखिर धरती अचानक क्यों फटने लगी, क्यों जमीन अपने आप
ऊपर उठने लगी। ऐसे तो बड़े भूकंप के दौरान ही होता है कि धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स टकराएं और धरती अपने आप ऊपर उठने लगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वीडियो बनाने वाले इसे चमत्कार कह रहे हैं। ये देखो भाई, जमीन उठने लग रही अपने आप। ये देखो भाई, नया तजुर्बा जमीन का, अपने आप नया तजुर्बा मेरे भाई। धरती पटल है, देख कमाल है, देख कितना पटल भाई, अपने आप ही जमीन उठने रही। पता नहीं भोलेनाथ ने क्या कर दिया। वो देखे किस तरह पानी जाने लग रहा है भीतर, देखो वो देख मेरे भाई, पानी देख किस तरह जान रहा। खेत के किनारे खड़े हुए लोग वीडियो बना रहे हैं और इसे चमत्कार कह रहे हैं। खेत में धान की फसल लगी है और पानी भरा हुआ है। खेत के किनारे खड़े लोग कह रहे हैं कि देखो, अपने आप धरती ऊपर उठने लगी है। इस तरह उठने लग रही भाई। ये देखो भाई, जमीन उठने लग रही अपने आप। ये देखो भाई, नया तजुर्बा जमीन का, अपने आप नया तजुर्बा। ये वीडियो शायद आपके व्हाट्सएप पर भी किसी चमत्कार के दावे के साथ आया हो। शायद आपने भी ये वीडियो किसी सोशल साइट पर देखा हो। आपने इसे चमत्कार भले न माना हो, हैरानी तो जरूर हुई होगी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। जमीन का अपने आप नया तजुर्बा मेरे भाई। वीडियो का सच जानने की कोशिश में न्यूज़ 18 की टीम ने पड़ताल शुरू की। वीडियो में हरियाणवी भाषा बोली जा रही है, मतलब ये हरियाणा की घटना है। थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद न्यूज़ 18 की टीम को घटना वाले गांव का पता लगा। ये है हरियाणा के करनाल का कुचपुरा गांव। अब इस खेत की सूरत कुछ ऐसी नजर आ रही है। खेत की जमीन कई फीट ऊपर उठ चुकी है। काली रंग की मिट्टी फटी हुई है। हमारी टीम ने खेत मालिक से बात की, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है। कंकरीली मिट्टी थी, यहाँ मैंने मिट्टी ठुआई थी 7-8 फुट। तो ये मैंने राइस मिल की राखी घेर के भर दिया था, फिर मिट्टी भी घेर दी, इस पर जीरी भी लगाई। हमारा 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया। ये पानी आया, काफी फ्लड आया, ये ऊपर उठ गई। कोई करिश्मा नहीं आई। खेत मालिक के भाई कह रहे हैं कि ये कोई करिश्मा नहीं, तो फिर जमीन के अपने आप ऊपर उठने का सच क्या है? शमशेर सिंह हैं जो जमीन मालिक हैं, नफे सिंह उनके भाई। उनका कहना है कि ये गलती हुई है और गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा है। प्रशासन ने मामला दर्ज किया है माइनिंग का। लगातार प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर खेतों से मिट्टी निकाली जा रही है तो वो प्रशासन की जानकारी में हो, और उसके बाद अगर राख यहाँ पर डाली जाती है तो उसकी भी एक तरह से जांच की जाए कि वो क्या इन खेतों के लिए राख सही है या नहीं। और ऐसे जो असर हो रहा है उससे बचने के लिए तमाम हिदायतें प्रशासन की तरफ से दी गई हैं, लेकिन यहाँ एक मानवीय भूल के बाद यहाँ पर राख डाली गई, बारिश आई और उसके बाद जो जमीन थी यहाँ पर वो फटी हुई नजर आ रही है, और जिसके बाद एक गलत संदेश फैलाया जा रहा है कि ये कुदरत का करिश्मा है, जिसके बाद इस तरह की तस्वीर सामने आई है। तो जिसे चमत्कार कहा जा रहा है उसके पीछे है राख और मिट्टी का मिश्रण। दरअसल रोड बनवाने के लिए किसान ने खेत से मिट्टी उठवाई थी। खुदाई के कारण खेत 8 फीट गहरा हो गया। किसान ने फिर से खेती करने के लिए फिर जमीन पर भराव किया। भराव के लिए राइस मिल की राख का इस्तेमाल किया गया। फिर राख के ऊपर फसल उगाने के लिए कुछ फीट मिट्टी डाल दी गई। मिट्टी पर धान की फसल लगाई गई, लेकिन बीते दिनों तेज बरसात होने से खेत में पानी भर गया। खेत में भरा पानी सोखकर राख फूलने लगी और राख फूलने से मिट्टी ऊपर उठने लगी। इसको ही चमत्कार कह दिया गया। न्यूज़ 18 की टीम ने खेत मालिक से भी बात की। सड़क वाला से ठुआ दी, फिर मैं इसमें थोड़ी राखी डाल दूं और थोड़ी मिट्टी यानी कि डलने के बाद मेरी फसल हो जाएगी। सर मैंने इसमें 7-8 फुट का गहरा खड्डा लगवाया था। ये खड्डा लगवाने के कारण भी राखी भी डल गई इसमें। मैंने दूसरे खेत से थोड़ा सा भी, मैं 2-2.5 किले का जिम्मेदार हूँ, मैंने दूसरे खेत से लगभग 1-2 फुट इस पे मिट्टी भी डलवाई। किसान के ऊपर पहले से ही गैर कानूनी माइनिंग का मामला दर्ज है।
अब जमीन फटने से फसल की बर्बादी हो चुकी है। किसान को अपनी गलती का पछतावा है, इसीलिए वो प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहा है। पता अभी गांव में जैसे हम 3-4 मंजिल या 5 मंजिल मकान बना लेते हैं, भी हम अपनी जमीन को 8-10 पूरा गहरा खड्डा डलवा के बार भी थोड़ा हमारा काम चल जाएगा। अभी थोड़ा मिट्टी माटी राखी टुकी डलवा के भी हम थोड़ा नॉर्मल एक छोटा सा जिम्मेदार है जी, क्या करेगा, यानी कि उसको अपना सारे बच्चे की पढ़ाई भी होती है, शादी भी होती है उनके सर। ऐसे मजबूरी में क्या पता क्या करना पड़ता है, कोई कुदरत का करिश्मा नहीं है सर। ये कोई चमत्कार नहीं, बात साफ है। प्रकृति ने एक बार फिर से संदेश दे दिया है कि खिलवाड़ महंगा पड़ेगा। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक लड़की ने सेक्टर 28 मेट्रो स्टेशन की छत से कूदकर जान देने की कोशिश की। बताया गया कि वो ऑफिस के किसी काम से काफी परेशान थी और इसकी वजह से उसने खुदकुशी करने का हाई वोल्टेज ड्रामा किया। वो मेट्रो स्टेशन के छज्जे पर चढ़कर नीचे कूदने की कोशिश करने लगी। उसके इस खतरनाक कदम से वहां हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोग उसकी इस हरकत को देखकर हैरान रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। वो किसी तरह उसकी जान बचाने की कोशिश में लग गए। इस बीच लोगों ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह उस तक पहुंचा और उसे पकड़ लिया। एक और आदमी भी कूदकर उसके नजदीक गया। दोनों उस लड़की को उठाकर मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ले गए। इस पूरे तमाशे के समय मेट्रो स्टेशन के नीचे लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुलगाम में एक आतंकी मारा गया है। बड़ी खबर कुलगाम से, जहां पर एक आतंकी ढेर हुआ है। किस संगठन से जुड़ा हुआ था ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से वहां पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है और कल भी आतंकी मारे गए थे और अब कुलगाम में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया है। तो यहां पर सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। कुलगाम में एक आतंकी मारा गया है और हम देख रहे हैं कि हाल की घटनाओं में, मुठभेड़ की घटनाओं में इजाफा हुआ है और इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक कई आतंकी भी मारे गए हैं। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, मुठभेड़ में यह आतंकी मारा गया है, क्या अभी भी मुठभेड़ चल रही है और आतंकी हो सकते हैं? देखिए जसप्रीत, ये कुलगाम का एरिया है और रात के दौरान ही कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और अर्ली इन द मॉर्निंग जो फायरिंग शुरू हुई। अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, एक मिलिटेंट मारा गया है। अभी ऑपरेशन जारी है। हो सकता है कुछ और मिलिटेंट भी वहां पे हों, क्योंकि आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने ये कॉर्डन लॉन्च किया था। आपको मालूम है कि लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर हो। उधर दूसरी तरफ से कल जो बांडीपोरा में एनकाउंटर जारी था वो लगातार जारी है कल से, और वहां पे अभी तक 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। फॉरेस्ट एरिया में वो एनकाउंटर हुआ था। तो कुल मिला के अभी 1 जनवरी से लेके अभी तक 84 यानी 84 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जिसमें लश्कर के मिलिटेंटों की तादाद ज्यादा है। ठीक है रिफत।